स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक और SSC के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है करण सरदाना, आई एम योर क्वांट एक्सपर्ट। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स RBI ग्रेड बी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जिसके अंदर मैथ्स का जो लेवल आता है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आता है, और उन पेपर के अंदर जहां कट ऑफ बहुत कम रहती है उसमें भी आपका हाई लेवल आता है, जैसे कि SBI PO मेंस, IBPS PO मेंस। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इतने हाई लेवल क्वेश्चन जो हैं वो बहुत जगह पे आपको मिलते नहीं हैं, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वो बहुत आसान आसान सी चीज़ें पढ़ाते हैं, पर मुश्किल चीज़ें जो है वो आपको हर जगह पे नहीं मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चंस स्पेसिफिकली फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशंस, एंड ये आपकी PO मेंस में भी हेल्प करेगा। तो ये सीरीज आज से रोज स्टार्ट हो रही है सुबह 7 बजे, और जितने भी डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेंदी प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे वही डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। हाई लेवल एंड न्यू पैटर्न क्वेश्चन फॉर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। सो आज का जो हमारा पहला लेक्चर रहेगा वो रहेगा फॉर शॉर्टकट्स ट्रिक्स। सो आज का जो है, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स, और इसके बाद से हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन ट्रिक्स सीख लेते हैं पहले, उसके बाद से हम जो भी टॉपिक करेंगे, ये जितने टॉपिक हैं हम सीक्वेंस में यहाँ पे करने वाले हैं। लगभग 15 लेक्चर बनेंगे यहाँ पे। सो सिंप्लीफिकेशन आपका जो है, हाई लेवल सर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सीरीज में भी, नंबर सीरीज में भी हाई लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वो चीज है जो आपकी कट ऑफ निकालने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहता है। RBI ग्रेड बी की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 30 में से 4, 4.5 और 6 गई है पिछले 3 साल में। तो आप समझ लीजिए कितना डिफिकल्ट पेपर है, कितने लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे आते होंगे कि 20% कट ऑफ जाता है, 15% कट ऑफ जाता है सेक्शन वाइज, और इसमें ही बच्चे फेल होते हैं, क्रैक नहीं कर पाते हैं ड्यू टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं सीरीज में, तो रोज आपको 7 बजे जुड़ना है। सो पहले हम ये वाला टॉपिक करेंगे बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो कि आप बहुत इजीली थोड़ी सी मेहनत करके कर सकते हो, अपने मार्क्स सिक्योर। नंबर सीरीज में, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड्स वगैरह क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा अरिथमेटिक के सवाल। परसेंटेज करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, एजिस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, रेशो प्रपोर्शन करेंगे, ट्रेन करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे, बोट करेंगे, मिक्सचर्स करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो 2-3 टॉपिक और बचे हैं वो भी हम बाद में ट्राई करेंगे कवर करने का। इससे हमारे मेजरली सारा अरिथमेटिक जो है वो लगभग कवर हो जाएगा, एंड वी विल डिस्कस मेनली हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन। जहां जहां पे भी कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वो मैं आपको बताता रहूंगा, पर बहुत ज्यादा बेसिक्स हम इसमें नहीं करने वाले स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं आज हम शॉर्टकट एंड ट्रिक से। हमारा क्वेश्चन है, इफ डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट and simple interest for 2 year on a sum is 1500। तो हमें 2 साल का डिफरेंस पता है कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का कि वो 1500 रुपए है, और उनमें डिफरेंस पता है फॉर 3 ईयर इट इज 4875। तो मुझे 2 साल का भी डिफरेंस पता है, मुझे 3 साल का भी डिफरेंस पता है। निकालना क्या है? फाइंड द प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट स्टार्ट करिए, आप लोग भी इसे सॉल्व करना। मैं एक्सप्लेन करूंगा, मुझे टाइम लगेगा, तो आप भी साथ साथ सॉल्व करिए, हो सकता है आपका आंसर आ जाए, तो ट्राई करते रहिए साथ साथ। दिया क्या हुआ है, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है, एक 2 साल का और एक 3 साल का। तो स्टूडेंट, सिंपल और कंपाउंड में पहले साल कोई फर्क नहीं होता है क्योंकि दोनों प्रिंसिपल पे लगते हैं, लेकिन जब अगले साल होता है, दूसरा साल, तो फर्क आ जाता है। सिंपल तो प्रिंसिपल पे ही लगता है, और जो कंपाउंड होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के अमाउंट पे लगता है, इसलिए जो दोनों के ब्याज होते हैं उनमें फर्क आ जाता है, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, पहले साल
कंपाउंड और सिंपल में देयर इज नो डिफरेंस, 0 रुपए का फर्क होता है। और जो दूसरा साल होता है, याद रख लीजिए उसमें क्या होता है डिफरेंस। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिए, हमेशा आपके काम आएगा। 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो होता है PR² अपॉन 100 स्क्वायर, PR² अपॉन 100 स्क्वायर। आई होप याद रहेगा। और जो 3 साल का डिफरेंस है उसका फॉर्मूला होता है PR² 300 प्लस R अपॉन 100 क्यूब। ऐसा ही फॉर्मूला 3 साल का है, PR² 300 प्लस R अपॉन 100 क्यूब। तो दिव्या का आंसर आ गया है डी, बता रहे हैं 24,000। लेट्स सी ये आंसर है या नहीं। PR² शायद सही है, PR² 300 प्लस R अपॉन 100 क्यूब। तो मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए हैं, एक में 2 साल का डिफरेंस दिया है, एक में 3 साल का डिफरेंस दिया है। डिफरेंस के लिए ये शॉर्ट फॉर्मूले, शॉर्टकट याद रख लीजिए, इसका यूज हमारे पेपर में कभी कभी हो जाता है, राइट। पहले साल कोई डिफरेंस नहीं होता, 2 साल का PR² अपॉन 100 स्क्वायर और 3 साल का PR² 300 प्लस R अपॉन 100 क्यूब। याद रहेगा, पुट करिए, मुझे आंसर बताइए। मैंने आपको इसका फॉर्मूला बता दिया है, तो जल्दी से आप बताइए कि आपका आंसर क्या होगा। फास्ट बताइए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से। दिव्या आपका आंसर सही है। यस, किसी और का आंसर आया, बताइए बताइए। आ गया है, फॉर्मूला दे दिया है, पुट करके बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर होगा। ओके, आलम का भी आंसर आ गया है डी, बहुत बढ़िया। चलिए, पुट कैसे करना है आइए देखते हैं। देखिए, ऊपर वाली इक्वेशन 3 साल वाला मैं यहां लिख लेता हूं, PR² 300 प्लस R अपॉन 100 क्यूब। ये 3 साल का था, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4875। और जो 2 साल वाला है वो है PR² अपॉन 100 स्क्वायर, इसका वैल्यू है 1500। ठीक है, अब आप इन्हें दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सबसे बढ़िया तरीका है, इसे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से क्या होगा, आपका P कैंसल हो गया, R² भी कैंसल हो गया, 100 की पावर 3 है और यहाँ 100 स्क्वायर है, तो 2 पावर कट हो गई, यहाँ पे एक ही बची। ठीक है, तो ऊपर रह गया 300 प्लस R, नीचे रह गया 100। डिवाइड करते हैं इससे, तो पहले 3 पे कट होगा ये, और यहाँ हो जाएगा R अपॉन 100, राइट। इसे हम 15 पे कट कर सकते हैं क्या, देखते हैं। 15 3 जा 45, 3 बचा 37, 50 2 जा 7 बचा 75, तो ये आ गया 325 अपॉन 100। इसे मैं लिख सकता हूँ 100 3 जा 300 और बचा 25 अपॉन 100, 3 प्लस 25 100, और 3 प्लस यहाँ भी है, ये सेम कैंसिल हो गया, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। और अगर ये दोनों इक्वल है तो उसमें 100 कैंसिल हो गया, R का वैल्यू आपका कितना आ गया, 25%। अगर R आपका 25 आ गया है, मैंने रेट तो नहीं मांगा, मैंने तो आपसे प्रिंसिपल मांगा था, तो अब आप इसके अंदर दोबारा पुट करिए, इस छोटे वाले में पुट कर दीजिए। अगर आप पीक R का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको P बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा P इंटू R का स्क्वायर
अपॉन 100 का स्क्वायर। जो आपका 2 साल का डिफरेंस है वो आपको 1500 दे रखा है कि नहीं? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर दिया हुआ है 1500। इसे बस सॉल्व कर लेंगे तो ये कट होगा 4 पे और ये भी कट होगा 4 पे और 16 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000 रुपये आ रहा है। सो वेल डन दिव्या एंड आलम, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बस आपको याद ये रखना है कि 2 साल का डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्मूला है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर और 3 साल में दोनों ब्याज में जो डिफरेंस होता है वो होता है पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 क्यूब। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए, क्या है देखिए। एक फिक्स डिपॉजिट है जो 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज देती है। एक दूसरी इन्वेस्टमेंट है जो जो सेम इंटरेस्ट देती है इन 5 ईयर्स अंडर द सिंपल इंटरेस्ट एज द फिक्स डिपॉजिट गिवन 3 ईयर्स। तो ये जो एफडी 3 साल में ब्याज देती है वही दूसरी इन्वेस्टमेंट है जो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज देती है। इसका जो इंटरेस्ट 3 साल का है वही दूसरी का सिंपल इंटरेस्ट में 5 साल का है। तो अगर एक मैन ने इन्वेस्ट किया 70,000 एट दिस न्यू रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, नए वाले का रेट निकालो, उस वाले पे 2 ईयर के लिए अगर पैसा चढ़ा दिया तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्या क्वेश्चन है? एफडी 20% इंटरेस्ट देती है कंपाउंड, जो यहां से 3 साल का इंटरेस्ट मिलता है वही किसी और जगह पे 5% सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है। उसका रेट नहीं पता, रेट निकालो। और अब 70,000 अगर 2 ईयर के लिए इस रेट पे सिंपल इंटरेस्ट में चढ़ा दिए तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ट्राई करिए, क्या होगा आंसर? यस एवरीवन, व्हाट शुड बी योर आंसर? जी कोशिश करिए, निकालिए साथ साथ, मैं तो आपको बताऊंगा ही। आप में से कौन कौन है जो स्टूडेंट्स मेरे रेगुलर सेशन देख रहे हैं और आपने सारे सेशन देख लिए हैं पीछे वाले? है कोई ऐसा स्टूडेंट जो लगातार सेशन देख रहा है? आपने काफ़ी सारे सेशन मिस किए हैं। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया तो स्टूडेंट्स मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारे सेशंस को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि पेपर में किस तरह के डिफ़िकल्ट लेंदी प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताइए। किसी का नहीं आया है इस बार? एनीवन कोई बताना चाहेगा आंसर? देखो क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका 20% के हिसाब से 3 साल का जो इंटरेस्ट है वही सिंपल इंटरेस्ट में किसी रेट पे 5 ईयर का है। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, तो यहाँ पे जो भी आर होगा वो आपको 5 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट देगा। सेम ही होगा वो, तो 1 साल का आर है तो 5 साल का 5 आर हो गया प्रिंसिपल पे। अब इसको निकालते हैं कि ये नेट कितना इंटरेस्ट होगा। अब इसका शॉर्टकट बताता हूँ। 20% को 3 साल लगाना है तो नेट इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 20, फिर जो आया उसका 20, फिर जो आया उसका 20, ऐसे 3 बार लगाना है तो नेट कितना मिलेगा? इसका शॉर्टकट, इसको आप 20% को फ्रैक्शन में लिखिए। आप इसे लिख सकते हैं 2/10। तो नीचे वाले को बेस प्रिंसिपल मान लीजिए और 2 आपका इंटरेस्ट हो गया, राइट? तो अमाउंट कितना हो गया? 12, यानी कि 10 की चीज आपकी हो गई 12। ठीक है, अब जो पावर लिखी है ना, मतलब जितना टाइम है 3 साल, वो पावर यहां पे लगा दो।
20% बढ़ रहा था ना, तो 10 से 12 हो गया। पावर लगा दो, यानी कि आपकी वैल्यू 1000 से इधर 12 का क्यूब कितना हो गया, 1728 हो गया। अब आप निकालो कि आपका इंक्रीज कितना हुआ परसेंट इंटरेस्ट। उसके लिए आप क्या करो, बेस को 100 बना लो, इधर इधर भी और उधर भी 10 से डिवाइड कर लो, ये कितना हो गया 100, और वो पॉइंट वहां पे लग जाएगा 172.8। 2-3 सेकेंड में ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 72.8% है। देखा कमाल का शॉर्टकट। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपको रेट पता हो, जैसे 20% है, तो आपकी वैल्यू 10 से 2 बढ़ रही है, 10 से 12 हो रही है। मैंने 3 साल का टाइम दिया हो, 2 साल का दिया हो, 4 साल का हो, पावर में लिख दो उसे, तो आपकी वैल्यू 1000 से 1728 हो रही है एक तरह से। इसको मैंने 100 बना लिया, 10 से डिवाइड उधर भी कर दिया। 1 सेकंड में पता चल गया कि मेरा यहाँ पे ब्याज कितने परसेंट है, 72.8%। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सक्सेसिव है, हर बार 20-20% बढ़ता जा रहा है। तो 3 साल में 60 नहीं देगा, सिंपल में 60 देगा, 20-20-20 वो सेम रहता है। पर ये हर बार 20% जो वैल्यू आएगी, फिर उस पर 20%, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर 20%, इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग, राइट। ओके, गुड आफ्टरनून मेघा। राहुल का आंसर आ गया ए। वेल डन राहुल, शायद ये सही जवाब है, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, तो मेरा ये जो इंटरेस्ट आया ना, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये शॉर्टकट में मैंने कैसे निकाला ये समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट के 5 टाइम्स के बराबर है 5 साल के। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहता है, आर, 5 साल का 5 आर, तो यहाँ से रेट निकल जाएगा, 72.8 को उधर जाके डिवाइड कर दो, तो ये आ गया शायद 14.56%। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर मैं 70,000 को 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लगाऊंगा तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। आर आपने निकाल लिया और टाइम 2 है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो हर बच्चे को आता होगा, पी आर टी बाय 100। बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिव्या बिल्कुल सही, आपका भी आंसर आ गया। 100 से 100 कट, और ये पॉइंट जब हटाएंगे तो एक और 100 आ जाएगा, 100 से 100 ये भी कट, तो 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 1456, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, फर्स्ट आंसर आ जाएगा, राइट। इसे आप थोड़ा ब्रेक भी कर सकते हैं, 10 + 4, राइट, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 10 + 5 - 1, तो किसी से भी कर लीजिए, पहले 10 से और फिर 4 से कर लीजिएगा, ऐड करके ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ए इज द राइट आंसर, राइट। गुड आफ्टरनून सरोज, क्वेश्चन समझ आया होगा आई होप आपको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 6% पर एनम आफ्टर 2 ईयर विल बी दिस। तो 2 साल का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 216, जिसमें रेट है 6%। 2 ईयर का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो वो पैसा था, जो भी पैसा यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया था, पी, राइट, कोई भी प्रिंसिपल था, तो अगर हाफ ऑफ द सम इज इन्वेस्टेड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर, मतलब यहां से आप पहले पी निकालिए, अगर इसका हाफ हम 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट में चढ़ा दें फॉर 3 ईयर, एक ये करें, और बाकी हाफ कहाँ दे दें हम, सिंपल इंटरेस्ट 10% पे फॉर 3 ईयर। बाकी हाफ जो है अगर सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर्स के लिए हम 10% पे दे दें, तो आप बताइए व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड। टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अब अगर ये पैसा, यहां से जो पैसा मिला, अगर वो अब ऐसे ऐसे आधा आधा लगा दिया जाए, एक तरफ कंपाउंड पे 10% 3 साल और एक तरफ सिंपल पे 10% 3 साल, राइट, तो फिर दोनों में कितना डिफरेंस आएगा। ओके देव, पिछले क्वेश्चन को दोबारा बताऊं, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था, मुझे ना 20% कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज मिल रहा है,
20 20 20। तो इट मीन्स 20% का मतलब होता है 10 से वैल्यू 12 होना, और ये 3 बार ऐसे हो रही है, तो आप इसे शॉर्ट में लिख लो कि 1000 से 1728 हो रहा है। ऐसा तब करना जब कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने 10 से डिवाइड कर दिया ताकि मेरे को 100 डायरेक्ट मिल जाए, और 100 मिल जाए तो सीधा बता सकता हूँ कि 72.8% का मेरा रेट है, इतना इंटरेस्ट मिला है मेरे को, राइट। और जितनी यहाँ से मुझे अर्निंग हुई वही सिंपल इंटरेस्ट में हो रही है 5 ईयर्स में। सिंपल इंटरेस्ट में रेट अगर आर है तो 5 ईयर्स में इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास रेट आ जाएगा। और आगे मैंने पूछा है कि इस रेट पे सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल का, वो हम निकाल लेंगे। इस पैसे पे 2 साल का रेट हमने निकाल लिया है। फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। इसको सॉल्व करके ये आएगा, राइट देव? एक बार फिर से देख लेना। ओके, इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। दिव्या का आंसर आ गया है डी वाला 18930। बहुत बढ़िया, गुड। फिर से आपको 2 साल का डिफरेंस दिया है, यहां से रेट दिया हुआ है, पी निकल जाएगा, और वो जो पी प्रिंसिपल है आधा हमने कंपाउंड पे दिया है 3 साल 10% पे, आधा हमने सिंपल पे दिया है 10% पे, तो दोनों से मिला के जो टोटल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, ये क्वेश्चन है, राइट। क्या होगा आंसर? क्या होगा? दिव्या का आ गया है, बहुत बढ़िया। इसका फॉर्मूला अभी बताया था आपको, शॉर्टकट 2 ईयर का डिफरेंस कहीं भी आ जाए, 3 साल का भी बताया था, फॉर्मूला है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना कि P इंटू आर का स्क्वायर है, P का नहीं है, और ये डिफरेंस आपको दिया है 216, और रेट आपको दिया गया है 6। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब 36 से ये 6 पे कैंसिल हो गया, तो ये 6 इंटू 10,000 आ गया 60,000। ये P आ गया, हमारा पैसा आ गया 60,000। तो हमने 30,000 यहाँ लगाया, 30,000 यहाँ लगाया, आधा आधा। यहाँ पे है 10% CI और यहाँ पे है 10% SI। ये तो आसान है, 10 इंटू 3 30% मिलेगा, क्योंकि हर साल सेम होता है। यहाँ आपको 30% ब्याज मिलेगा, हर साल 10 है तो 3 साल का 30 हो गया। कंपाउंड वाला शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं अभी सिखाया था। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब आपका प्रिंसिपल पे 1 इंटरेस्ट है तो 11 वैल्यू हो रही है, 10 से 11। आलम का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। और इसमें टाइम है 3 तो सीधा पावर 3 लगा दो, यानी कि आपका पैसा 1000 से 1331 हो रहा है। मेरे को इंटरेस्ट बताना है। अगर मैं यहां पे बेस ले रहा हूं 100, मतलब 10 से डिवाइड, तो उधर भी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना है 33.1%। गुड, समझ आया क्या शॉर्टकट है? 10% मतलब 1/10, 10 से 11 वैल्यू हो रही है, और उसकी पावर 3 कर दो तो 1000 से 1331 हो रहा है। अब इसको 100 बना लो ताकि इंटरेस्ट 100 पे डायरेक्ट देखा जा सके। यहाँ पे 10 से डिवाइड, उधर भी 10 से डिवाइड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो राहुल का भी आंसर आ गया है डी। अब मुझे देखो यहाँ मिल रहा है इसका 33.1%, यहाँ मिल रहा है 30%, मुझे टोटल निकालना, तो सीधा ही ऐड कर दो ना, 63.1% ऑफ 30,000। तो 100 से परसेंट कैंसिल होगा, और ये पॉइंट का जो 10 आएगा ये कैंसिल होगा, तो ये मल्टीप्लाई होके आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए अगला कंपटीशन आरजी में और दिव्या में है, ठीक है, गुड। ऐसा ही कंपटीशन होना चाहिए। देखते हैं कौन पहले निकालता है, ट्राई करिए। ए इन्वेस्टेड amount of rupees 45200 in 2 different scheme M and N at compound interest। कुछ पैसा उसने M पे लगाया, कुछ पैसा N पे लगाया कंपाउंड इंटरेस्ट पे। एक तरफ 10% का इंटरेस्ट था, एक तरफ 16% का इंटरेस्ट है, ठीक है।
आगे क्या दिया है, इफ टोटल अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 years इज 14577, दोनों से मिला के जो इंटरेस्ट मिला है वो इतना है। एक तरफ मुझे 10% ब्याज मिल रहा है, एक तरफ 16, और दोनों कंपाउंडेड है, दोनों से मिला के मुझे मिल रहा है 14577। आपको बताना है व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम एन। करिए ट्राई। टाइम लीजिए 1-2 मिनट, आराम से करिए। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, अभी स्पीड की दिक्कत नहीं है, एक्यूरेसी इज मोर इम्पोर्टेंट, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बस, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सचिन का आंसर आ गया बी। देखते हैं और किसका आ रहा है, बी आ रहा है या कुछ और। मैंने क्या पूछा, एक तरफ 10% इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ 16% इंटरेस्ट है, दोनों से मिला के 2 years का जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है वो है 14577। और मेरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। ओके, सचिन का भी बी है और आरजी का भी आ गया है। क्या ये सही जवाब है, देखते हैं। बाकी स्टूडेंट में निकालिए, बहुत बढ़िया, गुड। आई थिंक ये सही आंसर है, वेल डन सचिन एंड आरजी, डन बाय सक्सेसिव अप्रोच। बहुत बढ़िया आरजी, ऐसे ही करना था, विकास का आ गया है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे पैसा लगाया गया है 45200, राइट। एक तरफ इसका कुछ पैसा 10% पे चढ़ा दिया और दूसरी तरफ ये पैसा 16% पे चढ़ा दिया, राइट। ओवरऑल जो इन दोनों से मिला के जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 14577। ठीक है, अब देखिए ये आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिला हुआ है। यहां पे सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगी कि हम यहां पे एलिगेशन लगाएं, क्योंकि आपका कुछ पैसा यहां लगा हुआ है, कुछ पैसा वहां लगा हुआ है, और उनसे फाइनल रिजल्ट ये मिला है जहां आपको ये मिक्सचर की फीलिंग आए, कुछ यहां पे चीज पड़ी है, कुछ यहां पे चीज पड़ी है, और फिर फाइनली दोनों का रिजल्टेंट यहां आया है, राइट। ओके राज जी, ठीक है, तो यहां पे हम इसका अब निकालते हैं 2 साल का इंटरेस्ट कितना बना, राइट। हम इसका फाइनल इंटरेस्ट निकालते हैं 2 years का कितना बड़ा, क्योंकि ये 2 year का है तो हम ये भी 2 year का निकाल लेते हैं। और हम यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोच लगा लेते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। हम चाहें तो इसे सक्सेसिव से भी कर सकते हैं, और मैंने आपको इंटरेस्ट निकालने का शॉर्टकट ये भी बताया था कि 10% का मतलब होता है 10 से 11 बढ़ा और आपकी वैल्यू 2 इंक्रीज हो गई, मतलब 2 पावर है तो 100 से 21 हो रहा है, तो आप 21% सीधा भी बोल सकते हो, राइट। ओके, नित्या नित्या का आंसर डी आ रहा है, नित्या का अलग आंसर आ रहा है 18,000, शायद बी होगा, दोबारा देखिए। ओके, चलिए ऐसे ही अगर मैं इस पे सक्सेसिव लगाऊं, आप चाहे तो उस वाले से भी कर सकते हैं, और 2 के लिए तो फॉर्मूला लगाना ज़्यादा अच्छा है। ये आपका 32 हो गया और ये 2.56, ये ऐड होके हो गया 34.56, ये 2.56 आएगा ना, 256/100। तो मुझे यहाँ इंटरेस्ट मिला 21% एक तरफ, तो मैं इसका 21% निकाल लेता हूँ। 4520 का अगर मैं सारा पैसा यहाँ लगा देता तो मुझे इसका 21% इंटरेस्ट मिलता। ये मल्टीप्लाई करिए, कितना आया, 21 2 जा 4, राइट, 21 5 जा 105 एंड दिस 109 एंड 21 4 जा 84 प्लस दिस, ये आ गया 9492।
नेट कितना इंटरेस्ट मिला है वो आपको पता है 14577। ऐसे ही इधर वाला भी निकाल लीजिए 34.56%। देखिए या तो आप सबको परसेंटेज में रख लीजिए या फिर आप सबको रुपीज में रख लीजिए। मैं क्या कर रहा हूं, इनको एक बार रुपीज में रख रहा हूं। इसका भी 21% निकाल लिया, इसका ये 34.56% भी निकाल लेंगे। और फाइनली कितने रुपीज है, देखो ये रुपीज में है, ये रुपीज में है और ये रुपीज में। या तो रुपीज में रखिए और फिर एलिगेशन लगाना होता है। एलिगेशन में आपको डायगनली डिफरेंस लेना होता है, उससे आंसर मिल जाता है, रेशो मिल जाता है कि आपने पैसा किस रेशो में रखा था। राइट, इधर वाला गैप इधर और इधर वाला गैप इधर। या फिर परसेंटेज में भी रख सकते हैं। परसेंटेज आ गया था ना, ये कितना आया 21%, ये कितना आया 34.56। और आप फाइनल वाले को भी परसेंट में बदल सकते हैं कि ओवरऑल मुझे इतना पैसा मिला है 14577। किस पे, इस पे लगाने पे 45200 पे इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको नेट इंटरेस्ट मिल जाएगा। राइट, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो शायद आपके पास वैल्यू आएगी 32.25 मे बी। अब आप क्या करिए, अब आप क्या करिए, डायगोनल डिफरेंस निकालिए। एक गैप इधर आएगा और एक गैप इधर आएगा। तो ये वाला जो गैप आएगा, राइट, कितना आएगा, ये वाला गैप देखते हैं कितना आ रहा है 2.31। इधर वाला गैप कितना आ रहा है 11.25। पॉइंट हटा दीजिए दोनों का, क्योंकि दोनों में सेम डबल जीरो आएगा पॉइंट हटाने के बाद। और इसे 9 पे कट कर लीजिए, नहीं 9 पे नहीं, 3 पे कट हो जाएगा। ये 7 और 3 पे कट होगा, ये 3 3 3 9, फिर 2 बचा 7 पे, फिर 5 पे चला गया। अब ये किसी पे कैंसिल होता है शायद नहीं होता है। अब मैंने पूछा कि n का शेयर बताओ, तो n का शेयर कितना है वो निकाल सकते हैं ना। n का शेयर कितना है 375। 375 आउट ऑफ, इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करके आएगा 452। और हमें इसमें से निकालना, ये सेम ही है 452 का 100, तो ये 100 पे कट हो जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई करके बी वाला इज माय करेक्ट आंसर। सो वेल डन एवरीवन जिसने भी ये निकाला। राइट, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। राइट, और अगर आप ये परसेंटेज लगा लेते हैं, राइट, क्या ये रेशो और भी कट हो रहा है 77 375 कट रहा है क्या, ये 5 टाइम्स ही है इसका, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, नहीं ये नहीं कट हो रहा है ना, 385 आ रहा है, नहीं हो रहा शायद। ये 3 पे कट किया था, 3 3 जा 9, नहीं हो रहा कट। ठीक है, यही लीस्ट रेशो यही है और इसी में हमें डिवाइड करना। तो मैं इसको या तो रुपीज में रखूंगा मैं, या फिर इसको परसेंट में रखूंगा और एलिगेशन लगा रहा हूँ। एलिगेशन कहाँ लगता है बच्चों, जहां पे आपको फील आए एक तरफ आपको इतना मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको इतना मिल रहा है, और दोनों से मिला के आपको ओवरऑल इतना मिल रहा है। जहां मिक्सचर का फील आए वहां लगता है, और उसमें डायगनली डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेते टाइम बड़े में से छोटे वाला माइनस करते हैं। एलिगेशन में हम ये चीज करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आरबीआई ग्रेड बी अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत है एक बेहतर कोर्स की, जिसमें आपको बेस्ट फैकल्टी पढ़ाए और साथ साथ जो कंटेंट वहाँ पे कवर किया जाए वो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट हो, जिससे आपको ना सिर्फ समझ में आए बल्कि आप सीखें भी, और उसे प्रैक्टिस करके आप हाई लेवल क्वेश्चंस भी आराम से कर पाएँ। बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टी मिलते हैं। आरबीआई ग्रेड बी का लाइव बैच जो है, न्यू बैच, ये स्टार्ट हो रहा है 1 मई से। तो स्टूडेंट जल्दी से आप इसमें एनरोल कर लें ताकि आप एक कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे कर पाएँ। यहाँ पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ईएसआई, फाइनेंस, सारी चीज़ें करवाई जाती हैं, और मेजरली लाइव क्लासेस में ही सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, 1 या 2 को छोड़ के। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करवाई जाती हैं। क्यूरेट कंटेंट आपको मिलता है, क्रिस्प कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो स्टूडेंट जल्दी से आप इसमें एनरोल कर लीजिए। और आज जो है इसमें एनरोल करने के लिए आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। राइट, आज जो है मंथ एंड है और केएस लाइव आपको कूपन कोड यूज करना है।
KS लाइव आपको कूपन कोड यूज करना है। एंड अभी सुपर लर्निंग डेज चल रहे हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स अभी आपके कोई एग्जाम नहीं है, अभी कोई लेटेस्ट एग्जाम नहीं है। ड्यू टू इलेक्शन आपके जो एग्ज़ाम है वो सारे पोस्टपोन्ड है मोस्टली। अभी कोई लेटेस्ट एग्ज़ाम तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि हर संडे जाके एग्ज़ाम देना है। तो ये जो टाइम है ना, ये सुपर लर्निंग डेज है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम सारे हो रहे हैं। सो RBI का जो एग्ज़ाम है वो पहले जून में होने वाला था, अभी बिकॉज नोटिफिकेशन डिलेड है तो आपका ये जुलाई में जा सकता है। अभी क्या पता किस टाइम होगा, बट होगा ज़रूर। तो स्टूडेंट जल्दी से आप इसमें एनरोल करिए। इसमें लाइव क्लासेस हैं, नोट्स हैं, हर क्लास में आपको जो नोट्स टीचर करा रहे हैं उसके साथ साथ PDF मिल जाएगा। इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, जो क्लास होगी उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर फीचर आपको मिलेगा। तो जल्दी से इसमें ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स के अंदर आप ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको जो प्राइस है 7500 वहाँ दिख रहा होगा, ये कूपन कोड लगाने के बाद आपको सिर्फ 6000 में मिलेगा। और 1 मई से क्लासेस शुरू हो रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास बैंक और SSC का कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है, एंड SSC का और बैंक का भी कोर्स अलग से अवेलेबल है। तो तीनों कोर्स अवेलेबल है, बैंक का, SSC का एंड कॉम्बो। और इनकी क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं। इनकी जो क्लासेस हैं वो आज से शुरू हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बस मेहनत करनी है और हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, हम लोग जरूर आपको गाइड करेंगे हर चीज़ के अंदर। आप मेरी कुछ क्लासेस के फीडबैक देख सकते हैं, जिन्होंने एक बैच लिया हुआ था RBI का और दूसरे बैचेस, आप इनका फीडबैक देख सकते हैं किस तरह से स्टूडेंट्स को ये क्लास समझ में आती है। सो बहुत सारे कमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं और कूपन कोड आपको यूज़ करना है KS लाइव। आई होप आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल फिर आपको जुड़ना है 7 बजे फॉर RBI ग्रेड बी सीरीज। और कल जो हम पढ़ने वाले हैं आगे सिंप्लीफिकेशन के हाई लेवल क्वेश्चंस कल से शुरू हो जाएंगे। तो कैसा लगा लेक्चर प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई वीडियो आपका मिस ना हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।